नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर से लेकर पूरी अयोध्या को ठीक उसी तरह सजाया समारा जा रहा है जैसे त्रेता युग में श्री राम के अयोध्या वापसी पर सजाया गया था। अयोध्या को राम भक्तों के लिए परफेक्ट बनाने में मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज हम आपको हाईटेक हो रही अयोध्या के 4 ऐसे रास्तों यानी ऐसे पथ के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका न सिर्फ वैदिक और धार्मिक महत्व है, बल्कि आने वाले वक्त में यही सड़कें देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को बेहद आरामदायक तरीके से अपने आराध्य के पास भी लेकर जाएंगी। अयोध्या के इन 4 पथों पर देखिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की ये खास रिपोर्ट। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, मनोहारी, अनुपम, दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या तैयार हो रही है अपने आराध्य के भव्य स्वागत के लिए। अयोध्या में कुदरत का पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन भक्ति का सैलाब पूरे उफान पर है। श्याम से प्रीत सखी राम न जाओगे। पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब उत्तरायण में प्रवेश कर चुके सूर्य भगवान के साथ पूरी दुनिया अपने आराध्य के नए दर्शन करेगी और सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने विराट और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के एक एक इंच के लिए तैयार योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम चल रहा है। मंदिर की भव्यता और रामलला की मूर्ति के साथ साथ अयोध्या के कोने कोने को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही और इन्हीं तैयारियों में शामिल है अयोध्या के 4 बेहद खास पथ यानी रास्ते। पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है 22 जनवरी की, जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन उसके पहले अयोध्या में माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा है। मैं भी धर्मनगरी अयोध्या पहुंच चुका हूं। अयोध्या की तरफ जाने वाले तमाम सारे रास्तों को अलग अलग नाम दिया गया है और उन्हें अलग अलग तरह से सजाया भी जा रहा है। किसी रास्ते को नाम दिया गया है भक्ति पथ, तो किसी को नाम दिया गया है राम पथ, कोई जन्मभूमि पथ के नाम से पुकारा जा रहा है। तो इसी तरह से तमाम सारे नाम हैं जो अलग अलग रास्तों को फिलहाल दिए गए हैं और वो सभी रास्ते अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ, हनुमानगढ़ी की तरफ जाते हैं। यानी कि शहर के बाहर से जो भी रास्ता अयोध्या की तरफ जा रहा है उसको अलग अलग नामों से सुशोभित किया गया है। योगी सरकार ने प्रभु श्री राम की अवधपुरी में 4 वेद और 4 युग की प्रेरणा से बने 4 पथों का निर्माण कर अयोध्या की काया पलटने का काम किया। यहाँ के 4 प्रमुख पथ भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ और धर्म पथ 4 वेदों और 4 युगों के आधार पर विकसित किए गए, जिन्हें म्यूरल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, पेबल स्टोन स्कल्पचर, आधुनिक लाइटिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी समेत सौर ऊर्जा के साथ वर्ल्ड क्लास बनाया गया। अयोध्या के 4 पथों में से सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं धर्म पथ पर। 2 किलोमीटर लंबे धर्म पथ को तैयार करने के लिए 65 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। धर्मपथ लता मंगेशकर चौक से लखनऊ गोरखपुर हाईवे तक जाती है। 2017 के पहले यह सिंगल लेन सड़क थी, जहां बेतरतीब ट्रैफिक के कारण दिन के समय अक्सर जाम लगता था। लेकिन 2017 के बाद इस सड़क को चौड़ीकरण प्रक्रिया के जरिए 4 लेन में कन्वर्ट किया गया। यहां भव्य द्वार का भी निर्माण किया जा रहा है। यहां अब ज्यादातर पब्लिक कम्यूटिंग और कमर्शियल व्हीकल्स सीएनजी बेस्ड हैं और यहां ईवी गाड़ियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और आज की तारीख में धर्मपथ की तैयार होती खूबसूरती लोगों को मोह रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में धर्म पथ पर आ चुका हूं। दरअसल ये वही धर्म पथ है जो रास्ता सीधे अयोध्या की तरफ प्रवेश करता है। लेकिन उसके ठीक पहले मैं आपको यहाँ की बाहर की स्थिति दिखाता हूँ। दरअसल ये मेरी बाईं तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं, दरअसल ये बाईपास का रास्ता है, हाईवे का रास्ता है। और अगर इस हाईवे से अयोध्या के भीतर प्रवेश करना है तो आपको इसी धर्म पथ के रास्ते से प्रवेश करना होगा। और ये मेरी ठीक आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ा द्वार बनाया गया है, जिस पर आपको भगवान सूर्य की एक बड़ी प्रतिमा भी नजर आ रही होगी, जिसमें वो अपने रथ पर सवार नजर आ रहे हैं।
इसी पूरे रास्ते को फिलहाल धर्मपथ का नाम दिया गया है। और आप देखिए यहाँ पर भगवान सूर्य की जो बड़ी प्रतिमा आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही है, न सिर्फ वो अपने रथ पर सवार हैं बल्कि उनका तेज भी आपको इस जो प्रतिमा है उसके माध्यम से नजर आ रहा होगा। और जैसे ही आप इस रास्ते से अयोध्या के भीतर प्रवेश करते हैं तो आपको अद्भुत कलाकृति और अद्भुत स्तंभ यहाँ पर नजर आएंगे। ये दरअसल जो रास्ता अंदर जा रहा है इसमें आप बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ देख पाएंगे यहाँ पर सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ यानी दोनों रास्तों पर एक रास्ता जो अंदर जा रहा है और जो दूसरा रास्ता अयोध्या से बाहर आ रहा है, वहां पर आपको बड़े बड़े सूर्य स्तंभ लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और सभी सूर्य स्तंभ पर साफ तौर पर यहाँ पर आपको जय श्री राम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब इसके पीछे बड़ी जो तार्किक वजह है, जो यहाँ के धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो संत हैं, साधु हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भगवान चूंकि जो श्री राम थे वो सूर्यवंशी थे, लिहाजा यहाँ पर धर्म पथ पर आपको भगवान सूर्य की बड़ी प्रतिमा नजर आई। और इसके अलावा जो रास्ता अंदर जाता हुआ है वहां दोनों तरफ आपको सूर्य स्तंभ नजर आ रहे होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे आप अयोध्या के भीतर इस पथ पर प्रवेश करते हैं तो वहां पर आपको इस तरह की कलाकृति तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आएगी और वो सड़क के दोनों तरफ है। जैसे अगर इस कलाकृति की बात की जाए तो इसमें भगवान राम के उस जीवन चरित्र को संजोने की कोशिश की गई है जब राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश होता है। यानी ये जो पूरी यहाँ पर आपको वॉल पेंटिंग नजर आ रही है जिसको चित्रों के माध्यम से यहाँ पर उकेरा गया है, ये पूरा जो प्रसंग है वो उसमें उस वक्त का है जब राजा दशरथ पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं और उसको जीवंतता देने की पूरी कोशिश इस कलाकृति के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे इस द्वार पर आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे आपको भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई तमाम सारे प्रसंग और जो उनके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं या घटनाक्रम रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, उसको चित्रों के माध्यम से उकेरने की पूरी कोशिश आपको अयोध्या के इसी पथ पर देखने को जरूर मिलेगी। ये है अयोध्या का रामपथ 4 लेन शहादतगंज से लता मंगेशकर चौक यानी वीणा चौक को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 12.94 किलोमीटर है और रामपथ के निर्माण में कुल 844.94 करोड़ रुपए खर्च हुए। कभी नया घाट के नाम से जाने जाने वाली इस सड़क को सुर सामग्री लता मंगेशकर को समर्पित करते हुए इसे लता चौक नाम दिया गया और सीएम योगी ने 28 सितंबर 2022 को इसे जनता को समर्पित कर दिया। लता चौक पर एक विशाल वीणा स्थापित की गई और इसे अयोध्या के प्रमुख सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित किया गया है, जहां देश विदेश से हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालु तस्वीरें खिंचवाकर अपनी यादों में हमेशा के लिए सजा लेते हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, दरअसल अयोध्या में इसे वीणा चौक के नाम से जाना जाता है और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस चौराहे पर एक बड़ी वीणा लगाई गई है। इसको लता चौक का भी नाम दिया गया है और जिस पथ से मैं आपको फिलहाल लेकर आया हूं वहां पर इसी जगह पर इसी चौराहे पर वो पथ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये पथ था जिसमें बीच में पड़ने वाली तमाम सारी चीजों को मैंने आपने दिखाया। अब इसके अलावा इसी चौराहे से ये जो रास्ता मेरे ठीक सामने जा रहा है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो इलाके हैं वो दिखाए गए हैं। तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा ये श्री राम जन्मभूमि पथ होने वाला है और इस 13 किलोमीटर के दायरे में तमाम तरह की तैयारियां 22 जनवरी को लेकर यहां पर देखी भी जा रही हैं। मसलन आप देखिए कि इस चौराहे पर जो सड़कें हैं उसका निर्माण कराया गया है, साफ सफाई का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है और इस चौराहे से जो आप कह सकते हैं कि जिसको नाम दिया गया है श्री राम जन्मभूमि पथ, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है और साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की दूरी कितनी है, हनुमानगढ़ी की दूरी कितनी है, शहादतगंज जहां तक ये पूरा श्री राम जन्मभूमि पथ बनाया गया है उसकी टोटल दूरी 13 किलोमीटर यहाँ आपको बोर्ड के माध्यम से दर्शाई गई है। और इसके अलावा दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपका स्वागत होता है, इस तरह की होर्डिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब मैं आपको यहाँ से श्री राम जन्मभूमि पथ पर ले चलूंगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इस पथ पर जो 22 जनवरी है उसको लेकर क्या तैयारी की गई है और क्या क्या बदलाव फिलहाल देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो चौराहा है यहाँ पर फूलों की सजावट आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी। ये देखिए यहाँ पर जबरदस्त सजावट फूलों की आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। और दूसरा ये जो पथ बनाया गया है यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हुए हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाला समय है या जो ये रास्ता है, जो पथ है, यहाँ पर जो कुछ निकलता हुआ सामने आएगा वो सब मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से बताने वाला हूँ।
करीब 13 किलोमीटर लंबे राम पथ से होकर जब भक्त अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक नई और बेहद सुंदर अयोध्या का एहसास होता है। और राम पथ के खत्म होने के बाद लोग पहुंचते हैं राम जन्मभूमि पथ पर। यह रास्ता भक्तों को श्री राम लला के मंदिर की तरफ लेकर जाता है। जन्मभूमि पथ करीब आधा किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में 41.02 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको बता दें कि 2017 के पहले यह सड़क अतिक्रमण के कारण बेहद सकरी गली की तरह दिखती थी, लेकिन अब दुकानों और घरों को समरूपता देते हुए पूरे इलाके का कायाकल्प कर दिया गया है। अब यहां सीसीटीवी के जरिए स्मार्ट सर्विलांस की व्यवस्था भी शुरू हो गई। यहां हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस जोन भी है और यहां 5G के साथ ही वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। अब इस वक्त मैं अयोध्या में राम पथ पर मौजूद हूं। अयोध्या में ही वीणा चौक से जो रास्ता अंदर की तरफ आता है यानी कि हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की तरफ, इसी को रामपथ नाम दिया गया है। और इस रामपथ की सबसे पहले मैं आपको विशेषता बताता हूं। दरअसल रामपथ में दोनों ही तरफ यानी सड़क के दोनों तरफ जितनी भी आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इन सभी को एक रंग में रंगा गया है। और सबसे खास बात यह है कि चूंकि ये जो रास्ता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दुकानें नजर आएंगी, तो जितनी भी दुकानें हैं सबकी दुकानों का जो बोर्ड है वो भी आपको एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि दुकानों का रंग एक जैसा, दुकानों का जो शटर है उसका रंग एक जैसा, और इसके अलावा जो दुकानों के बोर्ड हैं वो भी आपको एक ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे होंगे। दूसरी बात यह भी है कि इस राम पथ पर दोनों तरफ की इमारतों को एक ही रंग में रंगा गया है ताकि इस बात को दर्शाया जा सके कि ये राम पथ है और यहाँ पर सभी इमारतों का रंग एक जैसा है। अब 22 जनवरी के आयोजन को लेकर इसी राम पथ पर आपको साफ सफाई भी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही होगी। आप देखिए कि जो डिवाइडर है उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, साज सज्जा की जा रही है। दरअसल 22 जनवरी का जो आयोजन है वो अयोध्या के लिहाज से और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिहाज से बेहद अहम है। लिहाजा जगह जगह पर आपको साफ सफाई नजर आ रही है, जगह जगह पर सांस्कृतिक आयोजन आप देख पाएंगे। और इस रामपथ पर आप ये भी देख पाएंगे कि इस रामपथ पर जहां भी आपकी नजर कैमरे के माध्यम से जाएगी वहां पर आपको भगवा रंग का ध्वज लगा हुआ नजर आएगा, जिस पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की जो फोटो है वो भी आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। अब इस रामपथ पर जो डिवाइडर है वो जगह जगह पर, ये देखिए यहाँ पर भी आपको साफ सफाई पूरी तरह से नजर आ रही होगी, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। ठीक इसी तरह की स्थिति ये रामपथ जहां तक भी जाता है, तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा ये रामपथ है। यहाँ पर आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे। ये मेरी दाहिनी तरफ भी आप देखिए कि यहाँ पर रामोत्सव का एक बड़ा आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। यानी कि 22 तारीख के पहले पूरी अयोध्या को राममय बनाने की पूरी कोशिश फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए तस्वीरों में जहां जहां भी आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन सैनी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि जहां जहां भी आपकी नजर कैमरे के माध्यम से जाएगी वो आपको भगवा रंग के यहाँ ध्वज नजर आएंगे। जगह जगह पर जो लोग हैं उनकी भावनाएं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। और ये देखिए इस तरह के जो बोर्ड हैं वो भी आपको नजर आएंगे। दूसरी बात, अयोध्या में जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस जो रामपथ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, उसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। और जितने भी यहाँ पर मंदिर या इमारतें हैं उनको एक ही रंग में रंगने की पूरी कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर के तमाम सारे जो साधु संत हैं उनकी तरफ से भी आपको यहाँ पर शुभकामनाएं देती हुई और तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पर इस होर्डिंग के माध्यम से नजर आएंगी। तो ये एक बड़ी तस्वीर आपको अयोध्या में राम पथ पर देखने को मिल रही है। 22 तारीख के आयोजन को लेकर इस तरह की तैयारियां हैं और राम पथ की विशेषता मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से बताई है। तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा जो ये रास्ता है जिसको राम पथ का नाम दिया गया है वो बहुत सघन और घना इलाका भी है। इस राम पथ की सड़कों पर दोनों तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ये सबसे लंबा पथ है जिसको राम पथ नाम दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर आपको जहाँ भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी वहाँ पर आपको भगवा रंग के आपको ध्वज नजर आएंगे, तमाम सारी दुकानें नजर आएंगी, उस पर खरीदारी करते हुए लोग भी नजर आएंगे। और यही वो रामपथ है जहां पर कोतवाली अयोध्या जो है वो भी इसी रामपथ पर ही पड़ती है। ये कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या की तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसी रामपथ 22 जनवरी इसी रामपथ पर
22 जनवरी की तैयारी को लेकर इस तरह की एक होर्डिंग भी आपको नजर आएगी। ये जगह जगह पर इस तरह की होर्डिंग लगाई गई है जिस पर लिखा गया है कि बिना रक्त की बूंद बहाए सुलझा सदियों का विवाद है, दक्षिण पीठ नाड़ीज धाम से आपको करोड़ों प्रणाम है। यानी कि जितने भी धाम है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उनकी तरफ से इस तरह की आपको यहाँ पर होर्डिंग नजर आएगी, जिसमें एक तरफ भगवान श्री राम की तस्वीर होगी, रामलला के मंदिर का जो मॉडल है उसकी तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर है, संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी तस्वीर नजर आ रही होगी। आपको यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम सारी चीजें नजर आएंगी कि अगर आप बारिश के दिनों में भी यहाँ पर आते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े शेड आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे होंगे, आप इनसे जा सकते हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, ताकि यहाँ पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और दूसरी बात यह भी है कि एक भव्य द्वार, इसका निर्माण अभी भी इसी श्री राम जन्मभूमि पथ पर किया जा रहा है, जिसके दो पिलर, ये बाईं तरफ का पिलर और दाहिनी तरफ का पिलर, दोनों ही पिलर अब फिलहाल बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इसी को एक भव्य द्वार का स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है और इसी को नाम दिया गया है श्री राम जन्मभूमि पथ। और आप दूसरी बात ये भी देखिए कि इस राम जन्मभूमि पथ पर अगल बगल दोनों तरफ तमाम सारी जो दीवारें हैं उस पर जबरदस्त नक्काशी भी आपको देखने को मिल रही होगी और यहाँ से जितने भी श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लबों पर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा आपको सुनाई दे रहा होगा। अयोध्या में एक और पथ लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है और वो चौथा पथ है भक्ति पथ। भक्ति पथ की 4 लेन सड़क श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी तक जाती है। करीब 1 किलोमीटर 4 लेन सड़क का सुधार करने में 68.04 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2017 से पहले ये सिंगल लेन सड़क थी जो अतिक्रमण और अव्यवस्थित ट्रैफिक के साथ ही साफ सफाई के अभाव में गंदगी का पर्याय बन गई थी। लेकिन 2017 के बाद इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाकर व्यापक चौड़ीकरण प्रक्रिया के जरिए 4 लेन रोड में परिवर्तित किया गया। यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। अब मैं अयोध्या में भक्ति पथ पर आ चुका हूँ। दरअसल सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दरअसल ये भक्ति पथ कहाँ से शुरू होता है। ये मेरे ठीक पीछे जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता पूरा राम पथ की तरफ जाता है, यानी बाईं तरफ भी रास्ता राम पथ की तरफ जाता है और ये रास्ता जो दाहिनी तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये भी राम पथ की तरफ जाता है। इसी राम पथ से ये जो रास्ता आपको सीधे हम लोगों की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसी रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को भक्ति पथ का नाम दिया गया है। और इस भक्ति पथ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी चाक चौबंद है, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ जाएगी। जो रोड है उसके दोनों तरफ तमाम सारे सुरक्षा कर्मी आपको पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम करते हुए नजर भी आ रहे होंगे। अब दरअसल 22 जनवरी के इस आयोजन को लेकर जितनी भव्यता देने की कोशिश अयोध्या में की जा रही है वो फिलहाल ये सिक्योरिटी उसको प्रमाणित करती है। अब जिस भक्ति पथ का जिक्र मैं यहाँ पर आपसे कर रहा था, दरअसल ये भक्ति पथ सीधे जो अयोध्या के प्रमुख मंदिर हैं उनकी तरफ जाता है और खास बात ये भी है कि भक्ति पथ पर तमाम सारे प्रमुख मंदिर यहाँ पर पड़ते हैं। ये देखिए, ये आपको पहले हनुमानगढ़ी यानी कि श्री हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसका एक बड़ा बोर्ड यहाँ पर नजर आ रहा होगा और इस भक्ति पथ पर तमाम सारे अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो हनुमान जी का हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो, राजा दशरथ का महल हो, ऐसे तमाम सारे मंदिर या भगवान श्री रामलला का जो दरबार है, जो मंदिर है, उसकी तरफ जाने वाला रास्ता हो, ये तमाम सारे प्रमुख मंदिर जो हैं वो इसी भक्ति पथ पर पड़ते हैं। अब इस भक्ति पथ की दूसरी विशेषता ये भी है कि इस भक्ति पथ पर दोनों तरफ आपको ज़्यादातर दुकानें पूजा पाठ की और प्रसाद की नजर आ रही होंगी और उसके पीछे भी बड़ी वजह यही है कि चूंकि इस रास्ते पर तमाम सारे अयोध्या के प्रमुख मंदिर पड़ते हैं, इसीलिए इसको नाम भक्ति पथ दिया गया है और रोड के दोनों तरफ आपको ज्यादातर दुकानें पूजा पाठ की, प्रसाद की, यही सब आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी। और मैं आपको यहां भी एक बार दिखाता हूं कि यहाँ पर भी जो तमाम सारे इस भक्ति पथ पर जो दुकानें हैं वो तकरीबन एक रंग में रंगी हुई नजर आ रही होंगी। ये देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि इस भक्ति पथ पर भी तमाम सारे जो मकान हैं, जो दुकानें हैं, वो तकरीबन आपको एक ही रंग में रंगी हुई नजर आ रही होंगी और जो दुकानें हैं उनके शटर का रंग भी लगभग एक जैसा है और जो दुकानों के ऊपर जो बोर्ड लगाया गया है वो भी तकरीबन आपको एक ही जैसा नजर आ रहा होगा। यानी कि आप ये देखिए, ये पूजा प्रसाद लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, अयोध्या में आपका स्वागत है। ये जो बजरंग बिसात खाना, ये देखिए मोहित श्रृंगार महल, जितने भी बोर्ड यहाँ पर दुकानों के आपको नजर आ रहे होंगे वो तकरीबन एक ही रंग में नजर आ रहे हैं। और जो बात मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताई कि
अयोध्या के तमाम सारे जो प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें रामलला का मंदिर जो निर्माणाधीन है, या हनुमानगढ़ी जो है, कनक भवन है, राजा दशरथ का महल है, ऐसे तमाम सारे मंदिर इसी भक्ति पथ पर पड़ते हैं। और यहाँ की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर भी साफ सफाई और तमाम सारा जो रंग रोगन है उसका भी यहाँ पर ज़बरदस्त इंतजाम किया गया है, क्योंकि 22 तारीख के दिन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। ये 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा पूरी होती जा रही है 22 जनवरी को। हम लोग भी उन्हीं भारतीयों में से एक है, और ये 500 सालों बाद, शायद 500 साल बाद श्री राम यहाँ पर हो रहे, तो हम लोगों को दिवाली भी आई थिंक 22 जनवरी को ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। सबसे बेस्ट फीलिंग है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मंदिर अयोध्या को ही माना जाएगा आने वाले टाइम में। और सबसे बेस्ट फीलिंग है, सबके सपने पूरे हो रहे हैं। 140 करोड़ लोग सब यही सोचेंगे 22 जनवरी को सबसे बेस्ट दिन होने वाला है साल का, और इसे बेस्ट डे ऑफ द ईयर घोषित कर देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाके, हमारे बाग खिल गया हमारा दिल का। बहुत अच्छा लगा। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, प्रभु की मर्जी है, हो रहा है ना, ये हो रहा है। और ये जो है प्रभु की मर्जी ऐसी है, माध्यम है हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उनके हाथों हो रहा है, उनकी व्यवस्था है, अच्छी है, कहीं किसी की कोई गलती नहीं है। धर्म पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ के अलावा लक्ष्मण पथ भी प्रस्तावित है। अयोध्या में लक्ष्मण पथ के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। साथ ही गुप्तार घाट से राजघाट तक 4 लेन सड़क तैयार हो। 12 किलोमीटर लंबे इस रास्ते के जरिए अयोध्या धाम की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार तेजी से काम कर रही है। यानी जब तक अयोध्या के भव्य राम मंदिर का काम 100% पूरा होगा, तब तक पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो चुका होगा और भक्तों को इस तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अयोध्या से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।